हम स्ट्रेस में जाते हैं तो एमिगडाला उसको भी एज अ थ्रेट सेंस करता है, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हाइपोथैलेमस को कन्वे करता है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और एड्रेनलिन रिलीज करता है। और उसके बाद वो दूसरा जो उसका कंपोनेंट है उसको HPA एक्सिस को वो एक्टिवेट करता है। और वहां पे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस CRH रिलीज करता है, CRH पिट्यूटरी को कमांड देता है, पिट्यूटरी से ACTH रिलीज होता है, ACTH एड्रिनल ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं और कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं। ये कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में कुछ ही समय के लिए हायर लेवल में होना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद स्ट्रेस गया और ये नॉर्मल पे आ गया और फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर हमारी बॉडी को रेस्टिंग फेज में, कामनेस में और फिर हीलिंग के लिए मदद करने लगता है। आज क्या होता है, एक स्ट्रेस से निकलते दूसरे में लैंड करते, दूसरे से निकलते तीसरे में लैंड करते। तो जो ये रेस्टिंग फेज का है ना, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है ना, हम उसको काम ही नहीं करने दें। फुल टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड है और उसकी वजह से फुल टाइम चूंकि हम स्ट्रेस में है, इसलिए कॉर्टिसोल लेवल जो हमारी बॉडी में है ना फुल टाइम बढ़ रहा है, फुल टाइम बढ़ा हुआ है। और आज आपको कुछ और भी फैक्ट बताऊंगी कि अगर कॉर्टिसोल लेवल हमारी बॉडी में 24/7 बढ़ा हुआ है, हायर लेवल में है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये वीक करता है, हमें हार्ट डिजीज देता है, ब्लड प्रेशर चैलेंजेस कराता है, डायबिटीज, आज इंडिया नंबर 1 पे हम जा चुके हैं डायबिटीज के मामले में, डाइजेस्टिव इश्यूज होते ही होते हैं, नर्व प्रॉब्लम्स आते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, क्योंकि हम 24/7 फाइट एंड फ्लाइट में ड्यू टू फियर और स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों से हमारी लाइफ में है आज की डेट में। हम दूसरों को फेसबुक पे देख रहे हैं, यार मैं इतने घंटे काम कर रही हूँ फिर भी इतना नहीं कमा पाती कि मैं स्विट्जरलैंड घूम, और वो देखो स्विट्जरलैंड घूम, उसका कुछ बुरा नहीं हो रहा है। हम स्ट्रेस और टेंशन में जा रहे हैं और हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं और अपने आप में डिजीज पा, ये समझने की ज़रूरत है। मैं क्यों कहती हूँ कि सोशल मीडिया कुछ हद तक ही ठीक है, बहुत टाइम उस पर स्पेंड नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि हम इस बात से खुश नहीं है कि मेरे पास क्या है, दूसरों के पास मुझसे ज्यादा इस बात से दुखी हम ज्यादा है। ग्रेटिट्यूड का जो है बिल्कुल सही बात है, जितनी चीजें हैं ना अगर उसका शुक्राना भी शुरू करें ना तो ये जीवन तो कम ही पड़ेगा हम, लेकिन ध्यान उधर नहीं जाता, जो है जो नहीं है फोकस पूरा उधर ही है, और इसकी वजह से ये सारे डिजीज को हम इन्वाइट कर लेते हैं अपनी लाइफ। मैं एक ही चीज कहती हूँ, अगर मेरी रिक्वायरमेंट एक कार की अगर कार की नहीं भी है, मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट एक ऑटो से भी पूरी हो सकती है। मेरे पास जिस दिन कैश में इतना मनी होगा या मेरे बैंक में इतना मनी होगा, देन आई परचेज अ कार। मैं EMI पर नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी चीजें आपको मिल रही हैं, अपनी लग्जरियस लाइफ को आगे हम बढ़ाए जा रहे हैं, ये हमें पूरे टाइम स्ट्रेस में रख रहा है। EMI पे करना है, कहाँ से आएगा पैसा, अभी एल्डर मेंबर है घर में, उनकी हेल्थ चैलेंजेस आ गए, मनी उधर चला गया है, बच्चों की पढ़ाई है, ये है वो है, मतलब हम फुल टाइम, आप देखिएगा ना, आप अभी जब भी शांति से बैठिएगा तो आप देखिएगा फुल टाइम हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है और वो अच्छा नहीं चल रहा है। फ्यूचर को लेके टेंशन में है हम, आप फ्यूचर को लेके भी टेंशन में है तो फुल टाइम आपका जो है ना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है। प्रेजेंट में रहना होगा, आज का देखेंगे, कल का सोचा जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि इसकी वजह से आज अगर हम 100 रुपए कमाए तो 100 उड़ाना, नहीं, मेरी नीड है, अगर 10 रुपए खर्च किए तो मैं 10 ही करूंगी, मैं 90 रख दूंगी अपने, लेकिन मैं रख दूंगी, मैं उसका कुछ परचेज नहीं कर लूंगी। तो जो समझाने का जो पर्पस था वो यही था कि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है, हमारी बॉडी को ऑटो हीलिंग आती है, हमारी बॉडी को रिपेयर आता है, लेकिन ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम 24/7 फियर में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा डिफेंस सिस्टम उसको भी थ्रेट समझ करके फाइट करने में उससे लगा हुआ रहता है, इसलिए हीलिंग और रिपेयर को उसने रोक रखा। आप देखिए ना, आज GI का केसेस कितने बढ़ रहे हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के यहाँ जितनी भीड़ है वहाँ उतनी भीड़ कहीं नहीं, आज हार्ट वालों के यहाँ जितनी भीड़ है वहाँ कहीं नहीं। ये बच्चों को भी आज चैलेंज आ रहा है। आज MI जो मैंने अभी लोएस्ट एज देखा है, एक बच्चे को हुआ था, जितने भी चेंजेस थे वो सब फेवर में थे MI के। ही वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। आज अगर देखा जाए तो 17 से लेकर 30 के बीच में मैक्सिमम हार्ट अटैक हो रहा है बच्चों को। इसका रीजन भी बहुत हद तक ये है क्योंकि फुल टाइम वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं, पढ़ने का प्रेशर है। आज हम लोगों ने बच्चों को ना बच्चा नहीं रहने दिया, सही प्रोडक्ट बना के रख दिया है। जैसे एक प्रोडक्ट बेचने वाला आता ना, मेरे में ये भी फीचर है, ये भी फीचर है, ये भी फीचर, पूरे 10 फीचर्स गिनाते हैं। आज हमें कोई गाड़ी भी खरीदने जाइए तो आपको 10 फीचर्स एक्स्ट्रा बताएगा कि उनकी गाड़ी में नहीं है, इस गाड़ी में है। हमने क्या किया, अपने बच्चों को भी फीचर ही बना दिया, प्रोडक्ट ही बना डाला है। अरे यार, उसके बच्चे में इतने प्रोग्रामिंग है, वो स्केटिंग भी करता है, वो ड्राइंग भी करता है, वो बैडमिंटन भी खेला। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें भी जाना है, तुम्हें तो स्विमिंग भी आनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा डालना है अपने बच्चे में, तभी तो कंपेयर करेंगे, उसके बच्चे में ये नहीं है, मेरे बच्चे में ये है। लेकिन हम अनजाने में हम अपने बच्चों की उम्र कम कर रहे हैं। जब हो जाता है तो सिर्फ पछताते हैं
कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं यही कहती हूँ कि थोड़ा सा अलर्ट होने का टाइम हम सबके लिए आ गया, खुद के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी और अपने लोगों के लिए। ये समझने की जरूरत है कि सब यूनिक पर्सन है हम, और स्पेशली बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि बच्चों पे जो प्रेशर है ना, मैंने बहुत बच्चों को काउंसिल किया है, बहुत पेन में है बच्चे, मत करो मत करो, राइट। तो ये हो गया हमारा जो आज का डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। स्ट्रेस जब भी हम करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करता है, कार्डियोवैस्कुलर को और एंडोक्राइन को। क्योंकि ये जब एक्टिवेट करता है तो हम फाइट एंड फ्लाइट जो रिस्पॉन्स होता है उसके लिए इन चीज़ों को एक्टिवेट कर देता है। और इनहिबिट क्या करता है, जैसा भी हमने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम को स्टॉप कर देता है, पूरा जीआई सिस्टम स्टॉप कर देता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी स्टॉप करता है। कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है अभी तुम्हें, अभी तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए रिप्रोडक्शन का काम इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बंद करो। और जितना भी जो रेगुलेशन ऑफ इंटरनल और एनवायरनमेंट जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी करती रहती है उसको भी स्टॉप कर दे। और ये सारे फैक्टर्स होते हैं, इतनी सारी डिजीज को हम इनवाइट करने लगते हैं।